उत्तर प्रदेश की धरती देवताओं की धरती और दुनिया के अंदर में जहां भी, वैसे तो अपने देश के अंदर जाएं तो 1 मिनट में आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। अभी मेरा हवाई जहाज उतरा अयोध्या में और अयोध्या से हेलीकॉप्टर ने उड़ाया आपके बलरामपुर जिले के अंदर उतरा हूं। तो भगवान राम की भी जय और भगवान कृष्ण की भी जय। क्या सुखद संयोग है। दुनिया में जहां कहीं भी जाए और हम कह दें कि हम कहां से आए तो अपने देश का नाम न बताएं, तब भी इतना ही बोल दें कि हम राम और कृष्ण की धरती से आए, तो अपने आप को आनंद से आपका बता सकता है कि आप कहां से आए। मुझे यहां मालूम पड़ा कि कई मुस्लिम बंधु भी बैठे हैं, उनकी बड़ी संख्या भी यहां मौजूद है और कई सारे लोगों को, कई दलों को वो जब हमारे साथ दिखाई देते हैं मुस्लिम बंधु, तो किसी का पेट खराब होता है, वो कांग्रेस वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, पता नहीं कौन कौन है, पता नहीं उनके मन में क्यों ऐसा आता है। हम तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें। एक बार वो बलरामपुर से कहीं लड़े थे ना, 2 बार लड़े थे। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने योग्यता के बलबूते पर अगर राष्ट्रपति भी बनाया तो हमारे अपने मिसाइल मैन कौन थे साहब मिश्रा जी, एपीजे अब्दुल कलाम, जोरदार अभिनंदन करो योग्यता के आधार पर। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले जितने भी लोग हैं, ये कुछ लोगों को अपने वोट का गुलाम बना के रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इन पे हमारा ही कब्जा रहेगा, इनके हमारे अलावा कोई को देखने नहीं देंगे। मुझे तो लगता है कि कुछ पार्टियों के अपने नाम में भी संशोधन करने की जरूरत है, लेकिन नाम में संशोधन नहीं करें। अब आप बताओ, अंग्रेज चले गए जिन्होंने वर्षों तक इस देश के अंदर फूट डालो और राज करो, देश को जड़ों से काटने का प्रयास किया, देश को लूटने, खसोटने, नोचने का काम किया और उनका पेट नहीं भरा। 1857 की क्रांति के बाद उनको लगा कि हमको राज करने में जनता के बीच में से अपने कुछ लोग बिठाना पड़ेंगे जो उनकी जय जयकार करे और उनकी जय जयकार के पीछे वो विदेश की जय जयकार करे। आप उनके लक्षण आज तक दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गई, आज तक वही करते आ रहा है जो अंग्रेजों के टाइम करते आए। ना तब बदले थे ना आज बदले। ये वो पूछ है जो सीधी नहीं होती, कितनी भी भोगली में भर दो, जब भी करते उल्टे ही काम करते। आप बताओ, बड़ी बड़ी बात करते, मैं नहीं डरता, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छी बात है भाई साहब, कर देना, लेकिन देश में आजादी के बाद से आपके परनाना तो सरकार चला रहे थे, उसके बाद उनकी बेटी, बेटी के बाद बेटा, बेटी के बेटे के बाद बहू, सब तो सरकार आप ही चला रहे हो। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कभी दिल्ली से चुनाव लड़ ले, आप भाग के उत्तर प्रदेश की धरती पे आते हो। आप कितने बहादुर हो ये अपने आप दिखाई दे रहा है। जो कहते हैं कि हमने देश को बदला, देश में विकास किया, देश के अंदर शासन करते हैं। आप बताइए, ये मिश्रा जी हमारे अपने बीच आए, जोरदार ताली बजाओ साकेत मिश्रा जी के लिए। इनके पिताजी राम मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हैं, अभिनंदन करें इनका इस नाते से भी। नृपेंद्र मिश्र जी, जिन्हें राम मंदिर बनाने में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि समय सीमा के अंदर बनना था। पहले तो लोगों को पसंद ही नहीं आया कि राम मंदिर बनना चाहिए, और बने तो कम से कम ऐसा बनाए कि टाइम चुनाव का निकाल दे। भगवान राम का मुहूर्त जिस दिन था, उस मुहूर्त में बनना चाहिए कि बाहर बनना चाहिए? कब बनना चाहिए था? मुहूर्त में। लेकिन मुहूर्त में बनाने के लिए भी
भगवान की दया से भी अपन विस्तार से बात करेंगे। नृपेंद्र जी ने पसीना बहाया और हम तो और आनंदित हैं। इनकी हमारी 5000 साल पुरानी दोस्ती है। आप याद करो भगवान कृष्ण और सुदामा का मित्रता का काल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या दोस्ती थी भगवान कृष्ण की। अपने कॉलेज के समय के जैसे हम अपने स्कूल के मित्र को नहीं भूलते हैं, और कई तो भूल जाते हैं, लेकिन हमको मालूम है 5000 साल पहले कृष्ण सुदामा की उज्जैन में दोस्ती हुई थी, सांदीपनी आश्रम में। हुई कि नहीं हुई थी। और सांदीपनी आश्रम में होने वाली मित्रता काल के प्रवाह में परवान चढ़ते चढ़ते भगवान ने अपना अलग अलग प्रकार के रोल अदा करते हुए द्वारकाधीश हो गए। और इधर सुदामा जी की परिस्थिति परमात्मा परीक्षा लेता है, जाने अनजाने खराब हुई। और ऐसे में घर में पत्नी ताने दे रही कि तुम्हारा मित्र कहां से कहां पहुंच गया और तुम यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, कुछ लाओ घर में खिलाओ। नहीं है कुछ तो रोज ताने देते। जय गुरुदेव वाले बैठे, आपको भी प्रणाम करता हूँ। उमाकांत महाराज की क्या। बाबा जय गुरुदेव ने भी अपनी साधना के पथ को अपनाया है। मैंने उज्जैन में मेरी विधानसभा के अंदर सदैव प्रणाम करने बाबा जी को जाता हूँ। 2, 3, 4 जून को वहां भी आ रहा हूँ। मैं आज इस अवसर पर इसको उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि सुदामा ने ताने सुनकर के अपने मित्र से तरफ चलने का कदम बढ़ाया। और भगवान कृष्ण की ऐसी कई सारी बातें समाज में आती नहीं है, वो आना चाहिए, बोलना चाहिए। भगवान के पास जब सुदामा पहुंचे, द्वारपाल ने बताया कि कोई सुदामा आया है, फटे कपड़े, पसीने में लथपथ, लगता ही नहीं कि आपका मित्र है, लेकिन वो कहता है कि आपका मित्र हूं। इतना सुनते ही भगवान सिंहासन पे बैठे राज दरबार छोड़ करके दौड़े दौड़े आए अपने मित्र का स्वागत करने के लिए। ये हमारी लोगों की मित्रता का उदाहरण है।